अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो श्रीसिद्धाणम् ॐ नमो श्रीसिद्धाणम् ॐ नमो हरियाणम् ॐ नमो हरियाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोहि सौसाहुणम् ॐ नमो लोहि सव्यसाय सशक्ति विद्या तपसा पिनायका समग्धीरो कुलाधिरात्मा मया सदा पार्श्वजिना पिणमते विलीन मिथ्यापतिदृष्टिविभ्रमा विलीन मिथ्यापतिदृष्टिविभ्रमा विलीन मिथ्यापतिदृष्टिविभ्रमा नमिदूढवड्यमाणं परमप्पाणं जिणं तु सूदेणे बोच्छामि रयणसारं सायारणयाणदं मीणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्दसावणं चरणवंदना में करो चरणों का में दात नास पास भव का करो दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान रहते हैं? सिद्धालय। और सिद्धालय कौन से लोक में है? ऊर्ध्वलोक। लोक ऊर्ध्वलोक के अर्धभाग में, ठीक है ना। तो हम सभी को कहाँ जाना है? तो हाथ कहाँ होना चाहिए हमारे? सभी का हाथ होना चाहिए, सभी के दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सभी के दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम सभी, ये हमारा शरीर क्या है? मंदिर है। ये शरीर क्या है? हमारा पूरा मंदिर। ये क्या है? मंदिर का शिखर है। शिखर की शोभा किससे होती है? ध्वजा। कलश होता है, उसका ध्वजा होती है। ये हाथ क्या है? हमारे ध्वजा है, ठीक है ना। तो सभी के दोनों हाथ होना ऊपर। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्वधर्म की जय। संवेद शिखर की जय हो। परम पूज्य फादर श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। श्री संघ की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी मध्य प्रदेश के सागर जिला परसौरिया ग्राम पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और लगभग 8 साल बाद पुनः आगमन हो रहा है। 2018 में आगमन हुआ था और उसके बाद जो है 2026 चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिरी, वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। भगवान महावीर स्वामी ने 2 प्रकार के मार्ग बताए, एक श्रावक मार्ग और एक श्रमण मार्ग। श्रमण मार्ग और एक श्रावक मार्ग। श्रमण जो मार्ग है, मुनियों का जो मार्ग है, वो साक्षात मोक्ष का कारण है।
और जो श्रावक का मार्ग है वह परंपरा से मोक्ष का कारण है। यदि हमारे अंदर शक्ति है, योग्यता है, तो हमें मुनि बनना चाहिए और मुनि बन करके तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। और यदि हमें लग रहा है कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो हमें क्रम से श्रावक बनना चाहिए। श्रावक धर्म का पालन करें पहले और उसके बाद फिर मुनि धर्म का पालन करें। ये दोनों मार्ग बताए हैं और दोनों की व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने अनेक अनेक ग्रंथों में मुनियों का धर्म का, मुनियों की कर्तव्य, मुनियों के व्रतों का, मूल गुणों का वर्णन करने के लिए मूलाचार, भगवती आरना, मरणकर्णिका, अनगार, धर्मामृत आदि अनेक ग्रंथ दिए। उसी प्रकार श्रावकों का धर्म का, उनके व्रत, नियम, मूल गुण आदि के पालन के लिए आचार्य ने श्रावकाचार लिखे। क्या? श्रावकाचारों के माध्यम से वर्णन किया। लेकिन हमारे आचार्य कुंद स्वामी एक ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने हम सब पर बहुत असीम कृपा की। यही कारण है कि जो है उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपने ध्यान के माध्यम से, तप के माध्यम से, उन्होंने लेखन के माध्यम से 84 पहाड़ लिखे। क्या लिखे? 84 पहाड़, जिन्हें 84 ग्रंथ भी हम कहते हैं। उन 84 पहाड़, उन 84 ग्रंथों में एक रैणसार नाम का ग्रंथ है। और रैणसार ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आचार्य कुंद स्वामी ने आज के भौतिक युग के श्रावक और मुनियों को, दोनों को ध्यान में रखते हुए कि आज भौतिकता में जो है, आगे जो है भविष्य में जो श्रावक आदि होंगे वो बहुत बिजी होंगे, और बिजी होंगे तो उनको लिए उनके पास समय कम होगा। वो बहुत कुछ चाहते हैं कि हमें थोड़े समय बहुत कुछ मिल जाए। तो ऐसी इन सारी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है रैणसार ग्रंथ लिखा। और उस रैणसार ग्रंथ में श्रावक और मुनियों के, दोनों के धर्म के बारे में बताया। श्रावक का क्या धर्म है, मुनियों का क्या धर्म है, श्रावक की जो है क्या व्रत होते हैं, क्या मुनियों के व्रत होते हैं, क्या श्रावक के मूल गुण हैं, क्या जो मुनियों के मूल गुण हैं, क्या श्रावक के कर्तव्य हैं, क्या मुनियों के कर्तव्य हैं, इन सबका जो है वर्णन उन्होंने किया। परसौरिया ग्राम वासी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी जैन बंधु हैं। क्या है? जैन बंधु है। अच्छा ये बताइए, जैन किसे कहते हैं भैया? आप जैन है ना? खड़े हो जाइए, हाँ जोड़िए और बताइए जैनी कौन है, जैनी की क्या परिभाषा है, जैनी का क्या लक्षण है? आप जैनी है ना? आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सुबह से क्या करा था वो, सुबह से अभिषेक पाठ का करा था। दुकान का मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि जैनी का धर्म का क्या है और जैनी का क्या धर्म है, जैनी का क्या कर्तव्य है? जैनी का कर्तव्य सुबह उठ के मंदिर आए और अभिषेक पाठ करे और पूजन पाठ और जी पानी छान के पिए और महाराजियों का हाथ। अरे मुख्य श्रावक के जैनियों के 3 कर्तव्य भैया। आप तो तुम बहुत सारे बता रहे हो, कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहे, अपने मन से बताओ, समझिए ना? बैठ जाओ। हाँ और कौन बताया? अम्मा बताओ। ध्यान रखो, हम प्रत्येक व्यक्ति जो हम जैनी हैं, केवल नाम के हमें जैनी नहीं है बनना है, कर्म के जैनी बनना है। और कर्म के जैनी कौन बनता है बताओ? जो जन बीमारी पर चले वह जैनी है। हाँ। और जो रात्रि भोजन त्याग
पानी छान के पीना, दर्शन करना। ये मेन 3 हैं। जो जिनेंद्र भगवान को माने, जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करे, वो सच्चा जैनी है। ठीक है ना। जो रात्रि भोजन का त्याग करता है वो सच्चा जैनी है। जो पानी छान के पीता है वो जैनी है। समझ गए ना। केवल यही पहचान है। सच्चे जैनी कौन पहचान है? फिर 3 पहचान, लोटा डोरी छन्ना कनक कटोरी भन्ना, ये पहचान है। पहले के लोग कैसे करते थे? जब कहीं से घर से बाहर निकलते थे तो क्या करते? लोटा डोरी छन्ना लेके जाते थे। क्या लेके जाते थे? घर से निकलने के पहले सबसे पहले दर्शन करेंगे भगवान के, उसके बाद लोटा डोरी छन्ना। क्यों? कहीं भी जाना तो पानी छान के पीना है। क्या पहले नल नहीं थे तो कहीं भी कुआं मिल गया तो लोटा ले गए और डोरी ले गए और छन्ना ले गए, छान के अपने पानी पी लिया। और कनक कटोरी बनना, आज तो जो है सब्जी आजकल क्या करते, सब पैकेट वाले बाजार के सामान सब खा जाते हैं। अन्यथा पहले क्या है, व्यक्ति घर का भोजन करता था, दिन में भोजन करता था तो अपने कनक आटा ले गया डब्बा में और कहीं भी इंतजाम देखा वहीं अपने बनाई खाई। कनक कटोरी बनना, बने करने हुए कटोरी ले गए अपने और खाना बनाया खाया, जहाँ रात हुई उसके पहले खा लेते थे। तो ये जो है पहचान है कि देव दर्शन करना, जीव दया का पालन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, ये क्या है? जैनी की पहचान है कि जो देव दर्शन करता है, पानी छान के पीता है, रात्रि भोजन का त्याग करता है, ये जैनी प्रत्येक व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। यदि वास्तविकता में देखा जाए तो आधे व्यक्ति जो है उसमें फेल हो जाएंगे। कोई डेली मंदिर दर्शन नहीं करता है, कोई डेली जो है कोई पानी नहीं छानता है, क्या रात में भोजन करता है। कोई बिरले ही लोग होते हैं जो तीनों नियम का जो है पालन करते हैं। क्या बिरले लोग ही होते हैं जो तीनों का पालन करते हैं। अन्यथा कोई एक भी नहीं करता, कोई एक करता, कोई 2 करता, कोई बिरले ही तीनों करते। कोई बात नहीं, प्रयास ही होना चाहिए। हम यदि हम जैन कुल में जन्म लिया है तो इन 3 का हम जरूर पालन करें। ठीक है ना। दूसरे जो है, जो सच्चा गृहस्थ होता है, क्या ये तो क्या हो गए? जैनी की पहचान हो गई कि जो देव जो है भगवान दर्शन करता है, पानी छान की पीता है, रात्रि भोजन का त्याग करता है, वो जैनी। उसी प्रकार साधु की क्या पहचान है? साधु क्या पहचान है? तो बोले जो नग्न रहता है, पिछी का मंडल धारण करते हैं, वो क्या है? साधु की पहचान। अब सच्चा गृहस्थ कौन है? सच्चा गृहस्थ कौन है? तो सच्चे गृहस्थ के भी जो है 60 कर्तव्य होते हैं। क्या होते हैं? 60 कर्तव्य। सच्चे मुनि के भी 60 कर्तव्य होते हैं, सच्चे श्रावक के भी, गृहस्थ के भी 60। और देव पूजा गुरु पास्ते स्वाध्याय संयम तपा दानम चेती ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने। बोले जो पूजा कर रहा है, गुरु उपासना कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, संयम का पालन कर रहा है, तप कर रहा है और दान कर रहा है, ये जो 60 कर्तव्य का पूरा पालन कर रहा है। अब 60 कर्तव्य भी बहुत बिरले ही लोग करते हैं। हर कोई जो है 60 कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता है। तो फिर कौन है? आप गृहस्थ हो कि नहीं हो? किसी ने मुझसे पूछा कि गृहस्थ की परिभाषा क्या है, तो मैंने उसको कहा भैया जो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त है। क्या है? जो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त है वो भाई वास्तविकता में आज ग्रस्त है, क्योंकि तो आज व्यक्ति की जो है सारी क्रियाएं अस्त व्यस्त हो गई। अभी मैं आ रहा था तो एक बच्चा पैर धुला रहा था, तो उसके चेहरे को देख के मैंने कहा कि भाई क्यों, क्या बात है, तू सो के उठा क्या? बोले हाँ। 8:30 बजे सो के उठ रहा वो। अब ये क्या है? ये हमारे सच्चे गृहस्थ की जो लक्षण नहीं है। सच्चा गृहस्थ तो होता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सूर्योदय के पहले
उठता है, अपनी दैनिक क्रिया करता है, भगवान दर्शन करने आता है, पूजा पाठ अवश्य करता है, गुरुओं की उपासना करता है। अभी भाई साहब हमारे झंडा लेके पहुंच गए मंदिर के बाहर। मैंने कहा भाई कहाँ थे आज? बोले महाराज पूजा का अभिषेक कर रहे थे। क्या? ध्यान रखिए, हमारे अगर नगर में कोई साधु संत आते हैं, क्या साधु संत आते हैं तो पूजा आदि जो है आगे पीछे कर सकते हैं। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मजूल, जब जैसा मौका हो। ऐसा नहीं कि हमारे मुनिराज तो आ रहे हैं अकेले, उनके संग में 2 लोग नहीं है और तुम यहाँ जो है 10 लोग पूजा कर रहे हो, समझ गए ना। तो ऐसी अवस्था में भैया तो पूजा आगे पीछे कर लो यार। जी का है कछु आदमियों के पाँव में छाले आ जाते हैं, जो आए और कछु नहीं। हाँ भैया चलोगे नहीं तो छाले आ जाएंगे। छाले आ जाते हैं, तब तक जाए लो आवे तो आ जाते हैं। हाँ कहते छाले आ जाएंगे, जो नहीं चलोगे। घर में से नमोज तो कर लेते हैं तो वे छाले नहीं आओ आते। आओ, खेत पे जाते, दुकान पे जाते, नहीं जाते भैया? नहीं होता है, कई लोगों को तो कछु खाओ अपन कछु करो मनो, उससे मतलब नहीं है भैया। ऐसा है कहना, यही तो आप काम गड़बड़ करते हो। तुम कहते हो, बस तो भाई तो बात तुम आगे आ जाओ ना। अरे हम तो जाते ही हैं, हमारे तो जाए नियम ही है। अच्छा गए थे भी आज? गए थे हम, आपको टेरिटोरियल तक गए थे हम अच्छा लोग आते गए थे तो बढ़िया। तो ऐसे सब लोग जाया करे भैया, जैसे भाई दादाजी जा सकते हैं तो सब लोग जा सकते हैं। और क्या होता है, जब एक बार जाते तब जो है छाले पड़ जाते, बार बार जाओगे छाले पड़ेंगे। देखो हम लोगों के पैर देखो कैसे पथरा हो गए, क्यों? चलते चलते मजबूत हो गए, समझ गए ना। ध्यान रखिए भैया, ये जो है सच्ची हम जो श्रावक के कर्तव्य गुरु उपासना। तो इसका मतलब ये नहीं कि घर पे आ गए, मंदिर में आ गए तो हाथ जोड़ लिया हो गई गुरु उपासना, घर के बाहर आ गए तो पाद प्रक्षालन हो गई गुरु उपासना। वास्तविक गुरु उपासना वो है कि जहाँ से गुरु आ रहे हैं वहाँ उनको लेने जाओ, ठीक है ना। और अगले स्टेज जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक कम से कम छोड़ने जाओ। ये सच्ची गुरु उपासना, समझ गए ना। उनकी पूजा करो या ना करो, उनकी भैयावृत्ति आदि कुछ भी करो, लेकिन बिहार जो है जरूर कराना चाहिए। क्या? आहार विहार ये जरूर होना चाहिए। इस श्रावक का जो धर्म है, श्रावक का कर्तव्य है। तो समझ गए ना क्या कि हमारे लिए जो है देव पूजा, क्या करना चाहिए? देव पूजा। दूसरा गुरु उपासना, सच्ची गुरु उपासना वो ये है, केवल ये नहीं कि इस थाली की तरह उसमें हमने चढ़ा दी। हम तो हमारी तो डेली हम तो गुरु की पूजा करते हैं। गुरु की पूजा वो है कि जो हम जो है गुरु महाराज आ रहे हैं तो उनकी लेने जाओ, जा रहे हैं तो छोड़ने जाओ, आहार आदि की व्यवस्था में सहभागी हो, भैया वृत्तियाँ जो भी हम कर सकते वो सच्ची हमारी गुरु उपासना है। स्वाध्याय, यदि कोई गुरु महाराज आ गए तो उनके उपदेश सुन लेना, यही सबसे बड़ा स्वाध्याय है। क्योंकि वो धर्मोपदेश दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धर्मोपदेश दे रहे हैं, तो उनके उपदेश देना सुन लेना। ऐसा ना हो कि यहाँ तो गुरु उपदेश दे रहे हैं और बगल में बैठ के जो जिनवाणी पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिनवाणी पढ़ रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये समझदारी नहीं है। ये स्वाध्याय तो या जो है ये तो बाद में कर लियो, लेकिन जो गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं उन उपदेश को सुन लो, अन्यथा जिंदगी निकल जाती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। स्वाध्याय करते, पूजा इस थाली की उसका नहीं करते, जिनवाणी पढ़ते पढ़ते कितनी हजार मतलब सैकड़ों जिनवाणी फाड़ दी, लेकिन फिर भी हमारे जो है कर्म नहीं फटे, हम वहीं के वहीं बैठे, वहीं वैसी हमारे भाव, वैसी हमारी क्रिया, वो सब कुछ वैसी चल रहा है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जब गुरु महाराज आ जाते हैं तो सारे काम छोड़ दो। क्या? सारे काम छोड़ दो। पहले जो है वो गुरु सेवा है, गुरु उपासना है, वो हमें करना चाहिए, ठीक है ना। संयम, बोले संयम का पालन कर रहे हैं। एक हम इसलिए मोहा नहीं जा पा रहे हैं, आज हम उपवास है, आज हमारा एक आसन में आज ये करना है, इसलिए मोहा नहीं जा रहे हैं। भैया आप संयम का पालन बाद में कर लेना, पहले संयमी की जो है क्या संयमी की रक्षा कर लेना, संयमी की जो है साधना में सहयोगी बन जाना।
वो सबसे बड़ा संयम है। तप, बोले हम जो है तपस्या कर रहे हैं, हम तो सामयिक कर रहे भैया, हमारी तो सामयिक का नियम है, हम बिहार नहीं कराएंगे, हम हाँ नहीं कराएंगे, हम तो नहीं कराएंगे भैया। तपस्वी आ रहे हैं, तपस्वी की पहले सेवा करो, पहले तपस्वी का ध्यान रखो। सबसे बड़ी तपस्या वही आपकी, समझ गए ना। तो ये तप और अंत में दान। मुनिराज आ रहे हैं और अध्यक्ष जी पहुंच गए, भैया चौका लगा लो। महाराज कहा हम ही मिले तुम्हें, जब देखो जब हम ही हमारे पास आया तुम हैं, तुम ही लगा लो, तुम उनसे कह दो, उनसे कह दो। अरे उनकी वो समस्या, उनकी वो समस्या है। चलो अब तुम आ गए हो, कह रहे हो, इतना फोर्स कर रहे हो तो लगा लेते हैं। ऐसे बोलते हैं जैसे कोई थराई कर रहे हो। भैया क्या, अरे सौभाग्य मानो, तुम पुण्यशाली हो कि वो तुम्हारे पास आए। अन्य लोग पुण्यशाली नहीं थे, इतने वो जो है पुण्यशाली नहीं है, तो इसलिए उनके पास नहीं जाते। तुम पुण्यशाली इसलिए तुम्हारे पास जाते हैं, उन्हें तुम्हें विश्वास है वो तुम कर लोगे, तुम्हारा पुण्य का उदय है, तो इसलिए वो तुम्हारे पास है। तो सौभाग्य समझना। अभी तो हमें तो पहली बात तो है कि किसी को तुम्हारे पास आना ही नहीं पड़े, पहले से हमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य है कि भाई कोई भी मुनिराज आए हैं, हम तो भैया हमारे शुद्ध भोजन बन रहे हैं और हम तो पड़गान करेंगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़े। सब अपना अपना पुण्य जगह है, अपना अपना जो है पुण्य लाभ लें, अपना कर्तव्य का पालन करें। तो ये जो है श्रावक के 6 कर्तव्य है। उन श्रावक जो इन 6 कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा श्रावक है। अन्यथा हमने अपने नाम के आगे लिख लिया फलाने फलाने जो है क्या, श्रावक श्रेष्ठी, श्रावक श्रोमणी, श्रावक पता नहीं क्या क्या लिख लेते हैं। केवल लिखने मात्र से व्यक्ति श्रावक या जैन या सच्चा गृहस्थ नहीं हो जाता है। जब तक हमारे अंदर वो लक्षण नहीं है, गुण नहीं है, वो हम क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो वो सच्चे न जैनी है न गृहस्थ है। तो इसलिए सच्चे गृहस्थ की वही पहचान है जो 6 कर्तव्य का पालन। उसी प्रकार मुनिराज, सच्चे मुनिराज कौन है? जो अपने 6 कर्तव्य का पालन करते हैं। यदि श्रावक का एक कर्तव्य भी कम है तो वो सच्चा श्रावक नहीं है, सच्चा गृहस्थ नहीं है। उसी प्रकार साधु के भी एक भी कर्म कोई कम है तो वो भी सच्चे साधु नहीं है। अब श्रावक कौन है? जैनी हो गया, गृहस्थ हो गया, श्रावक कौन है? श्रावक कौन है? श्रमण कौन है? तो श्रावक वो है जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो। क्या? जो श्रद्धावान है, जो विवेकवान है, जो क्रियावान है, वो सच्चा श्रावक है। क्या है? जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, वो क्रियावान है, वो ही सच्चा श्रावक है। जो श्रद्धावान नहीं है, अब क्रिया तो तुम सारी कर रहे हो, काम तो सारे कर रहे हो, लेकिन मजबूरी में कर रहे हो, जबरदस्ती में कर रहे हो। ध्यान रखना, हमारा जो जैन धर्म है वो मजबूरी का नहीं है। क्या? जैन धर्म मजबूरी का नहीं, जैन धर्म मजबूती का है। जो मजबूरी में धर्म करता है वो मजदूर बनता है, और जो मजबूती में करता है वो महावीर बनता है। तो इसलिए हमें मजबूरी में नहीं करना है, मजबूती में करना है। भगवान महावीर स्वामी का धर्म मजबूती का है, जैन धर्म जबरदस्ती का नहीं है। जैन धर्म जबरदस्ती का नहीं है, अपितु जैन धर्म जो है जबरदस्त है। क्या है? जबरदस्त है। तो इसलिए श्रद्धावान, बोले हमारी जो है देव शास्त्र गुरु पर जो है सच्ची श्रद्धा होना चाहिए।
दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा डमाडोल नहीं होना चाहिए। अन्यथा हमारे अनुकूल काम हो गया तो हमें हमारे भगवान पे, गुरु पे, जिनवाणी पे श्रद्धा है, और यदि हमारे अनुकूल काम नहीं हुआ तो हमारे भगवान पे श्रद्धा ही नहीं है, गुरु पर श्रद्धा ही नहीं है। तो ऐसी श्रद्धा, बोले अकम्प श्रद्धा होना चाहिए। बोले जैसे जो है लोहार होते ना, अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, कोई चाकू बना रहा है, कोई क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी बना रहे हैं, कोई हंसिया बना रहे हैं, और भी चीज बनाते हैं, तलवार बनाते हैं, तो क्या करते हैं वो उसको धार आदि करने के लिए, धार मजबूत रखने के लिए क्या करते हैं, गरम करते हैं, और गरम करने पर उसको छोड़ देते हैं, एक शेप देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उस पर जो है गरम पानी उस पर चढ़ा देते हैं, गरम पानी चढ़ा देते हैं। अब एक बार उस तलवार आदि पर पानी जो चढ़ जाता है, तलवार टूट जाएगी, लेकिन वो पानी उतरने वाला नहीं है। उसी प्रकार हमारी श्रद्धा भी मजबूत होना चाहिए। कितना भी जो है दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, कितना भी भूचाल आए, कितना भी प्रलय आ जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे वह श्रद्धावान, ऐसा नहीं कि हम तो क्या करते, गंगा गए सो गंगादास, जमुना गए सो जमुना, जहाँ जाते वहीं वही मुंडी मटक जाती है। बोले हमारा जो क्या है, श्रीफल है, और ये श्रीफल बाजार का कोई श्रीफल नहीं है, ये श्रद्धा का श्रीफल है। क्या है, श्रद्धा का श्रीफल है। और श्रद्धा का जो श्रीफल होता है वो सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु पर ही चढ़ता है, अन्य किसी पर नहीं चढ़ता है। तो श्रद्धावान, विवेकवान, विवेकवान क्या होना चाहिए, विवेक, कौन सा काम कब करना है, कब नहीं करना, ये विवेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विवेक। कोई मान लीजिए है दर्शन का समय है, प्रातः काल की बेला में दर्शन करना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि कोई 12 बजे आ रहा हो, क्या 12 बजे आ रहे हैं, सारा काम करके आ रहे हैं, फ्री होके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी जो विधि है, विवेक ये है कि प्रातः काल की बेला में सारी भगवान के दर्शन आदि जो है अच्छी क्रिया होती हैं। उसी प्रकार और भी जो चीजें हैं वो सब हमारे लिए विवेक, कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, क्या खाना, क्या पीना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे बैठना, सारी क्रियाएं विवेक से। तो श्रद्धावान, विवेकवान, और तीसरा क्रियावान। क्या, क्रियावान, कौन सी क्रिया कैसे करना है उसकी विधि है, दर्शन करने की विधि है, मंदिर जाने की विधि है, मंदिर से बाहर प्रवेश करने की विधि है, निकलने की विधि है, पूजन की विधि है, अभिषेक की विधि है, आहार की विधि है, सारी उसकी क्रियाएं हैं। उस क्रिया के अनुसार ही वो क्रिया होना चाहिए। श्रावक श्रावक की क्रिया करे, मुनिराज मुनिराज की क्रिया करे, श्रावक मुनि की क्रिया ना करे, मुनि श्रावक की क्रिया ना करे। ये जो है क्रियावान। क्या, एक क्रियावान। तो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ऐसा जो है वो सच्चा श्रावक होता है। उसी प्रकार जो है साधु कौन है, क्या है, साधु कौन है, तो जो साधु माने श्रमण, श्रमण कौन है, श्रमण कौन है, जो मोक्ष मार्ग का, जो मोक्ष मार्ग का
विवेकवान क्रियावान है, ऐसे ही श्रमण कौन? जो मोक्ष मार्ग का श्रम करते हैं। क्या करते हैं? जो मोक्ष मार्ग में चल करके श्रम करते हैं, कर्मों को क्षय करने का श्रम करते हैं, वह श्रमण कहलाते हैं। अब जो है श्रावक का धर्म क्या है, मुनि का धर्म क्या है? क्योंकि जब तक तुम श्रावक का धर्म पालन नहीं करोगे तब तक तुम श्रावक नहीं, जब तक तुम मुनि का धर्म जो पालन मुनि नहीं करेंगे तो वो मुनि। तो उसके लिए आचार्य कुंद स्वामी रेण सार ग्रंथ में एक 11वें नंबर की गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। हाथ जोड़िए। दानम कोजम मुखम सावय धम्मे ना सावया तेण बिना झाण झैणम मुखम यदि धम्मे तम बिना तहा सोई। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। बोले श्रावक कौन है? तो बोले दानम पूजम मुखम सावय धम्मे। बोले जो श्रावक प्रतिदिन दानम पूजम मुखम सावय, जो दान दे रहा है और जो पूजा कर रहा है, जो प्रतिदिन दान दे रहा है, प्रतिदिन पूजा कर रहा है, वो ही सच्चा श्रावक है। और ये जो नहीं कर रहा है तो वो सच्चा श्रावक नहीं है, वो सच्चा श्रावक नहीं है। तो दान और पूजा आवश्यक। और दान भी किसको देना है ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसे नहीं दान किसी को दे दिया। दान हर किसी को नहीं दिया जाता है। बेटा खड़े हो जाओ। तुम्ही क्या नाम है? जिनी। अच्छा ये बताओ कहाँ से आए हो? परसोरी को। अच्छा मान लीजिए तुम जो है घर कहाँ है? घर से मंदिर आ रहे हो या घर से तुम कहीं सागर जा रहे हो, गड़ा कोटा जा रहे हो और रास्ते में कोई एक गाय घायल अवस्था में पड़ी है, घायल अवस्था में पड़ी है और आपने उसको क्या किया? फ़ोन करवा दिया, गाड़ी बुला ली और उसको हॉस्पिटल भेज दिया और हॉस्पिटल ले गए उसको और उसको इलाज करा दिया। कौन सा दान कर दिया? कौन सा दान कर दिया? हॉस्पिटल आपने भेज दिया, उसको जो दवाई करा दी उसकी, कौन सा दान हो गया? औषधि दान। उसके जो है हो सकता है नहीं कराते उसके प्राण चले जाते, आपने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया है। नहीं हाँ हॉस्पिटल भिजवा दिया ना, तो उसको क्या कर दिया आपने? उसकी तो है उसके आगे उसकी रक्षा हो गई ना। तो कौन सा दान हो गया? कौन सा? अभय दान। हो सकता है आपको लगा कि कुछ वो है भूखी प्यासी है, आपने उसको कुछ खिला पिला दिया तो क्या हो गया? आहार दान। और रास्ते में जा रहे थे आपने उसको नमोकार मंत्र भी सुना दिया, तो कौन दान हो गया? बैठ जाओ। कितनी समझदार है ये। एक गाय में इसने चारों दान कर दिए। एक गाय में इसने चारों दान कर दिए। कितनी समझदार है। और यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? दान 4 प्रकार के किसको देना है? किनको? 4 संघ को। और 4 संघ कौन है? ऋषि मुनि यति अनगार, ये चतुर्विध संघ है। क्या है? ऋषि मुनि यति अनगार, ये चतुर्विध संघ है। ऋषि कौन है? जो रिद्धियों से संपन्न है वो ऋषि है। मुनि कौन है? जो मौन रहते हैं वो मुनि है।
यति कौन है? जो यत्न करते हैं वो यति है। अनगार कौन है? जो घर परिग्रह के त्यागी, वो अनगार। ये चतुर्विध संग। अथवा मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। क्या? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संग है। अब गाय कौन है इसमें? कौन सा संग है? कोई है? गाय कौन सा संग है? ये बताओ, कोई है? नहीं है। फिर तुमने कैसे कर दिया? वो करुणादान है। क्या है? वो जो सब तुमने किया वो सब करुणादान में आएगा। दान 4 प्रकार के, 4 संग दीजिए। दान वही है, आदान, औषधान, सासदान, अभयदान, और 4 संग को देना है। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, समझ गए ना? उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्र दिए, समझ गए ना? तो इसलिए जो है, इसलिए कह रहे हैं दान जो है सोच समझ के देना है, ऐसे नहीं किसी को दे दिया। तो सत्पात्रों को जो दिया जाता है वो ही दान है, समझ गए ना? और ये जो वस्तु बताए 4 प्रकार के दान, यही देना और कुछ नहीं। वो दान दिए जाते हैं जो हमारी साधना में उपकार करे, वो दान है। वो अपकार करे वो दान नहीं है। तो इसलिए जो है क्या बोले, दानम पूजा मुक्कम सावधम, दान देना, पूजा करना, ये श्रावक का धर्म है। ये अगर हम पालन कर रहे हैं तभी हम श्रावक हैं। उसी प्रकार मुनियों के लिए कहा गया झाण झैणम, ध्यान और अध्ययन। मुख्य रूप से 2 धर्म का पालन करो। मुनिराज क्या करते हैं? या तो ध्यान करते हैं या अध्ययन करते हैं। ध्यान कर रहे हैं, कब कर पाएंगे? जब अध्ययन होगा। क्या? ध्यान कब कर पाओगे? आप लोग करते हैं आंखें बैठे, बोले माला पन्नी बैठ जाते हो आप आंखें बंद करके समय करने, बोले क्या होता है? मन कहाँ भाग जाता तुम्हारा? घर में चला जाता, दुकान में चला जाता, बाजार में चला जाता है, हैं? कर में माला फिरे और मनुआ फिरे बाजार में। क्योंकि हमारा ध्यान, मतलब ध्यान कैसे लगे? क्योंकि हम जो स्वाध्याय करते नहीं। तो हम जो जब ध्यान अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तभी ध्यान कर पाएंगे। और जब ध्यान हो करोगे तभी ध्यान होगा, तभी तुम स्वाध्याय कर पाओगे। कोई भी क्रिया करते ध्यान से करते ना, बिना ध्यान के नहीं कर सकते हो। क्या? चल रहे हो तो क्या बोलते? ध्यान से चलना। गाड़ी चला रहे हो ध्यान चलना, खाना है ध्यान से खाओ, पी रहे हो ध्यान से, सो तो ध्यान से, सबको काम, उठो बैठो सब कैसे करो? ध्यान से। कैसे करना है? ध्यान से। ध्यान हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इसलिए साधु क्या करते? ध्यान और अध्ययन, ये उनका धर्म है, उसका वो पालन करते हैं। ठीक है ना? तो साधु श्रावक अपने धर्म का पालन करे और साधु अपने धर्म का पालन करे। तो श्रावक श्रावक है, साधु साधु है। श्रावक अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो श्रावक नहीं है, और साधु अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा तो वो क्या? तहाँ बिना तम बिना तहा सोई। यदि वो जति मुनिराज अपने धर्म का पालन कर रहे तभी वह शोभा को प्राप्त, अन्यथा नहीं है। तो इस प्रकार से हमें श्रावक धर्म का बारे में जानना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। सच्चे गृहस्थ बने, सच्चे जैन बने, तभी हमारा जीवन सार्थक सफल होगा। इसी भावना जय बोलो महावीर भगवान की।